हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। तो आज मैं आपको ये मैक्सी की कटिंग, नाइटी की कटिंग बताऊंगी कैसे इसकी कटिंग की जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है जिसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है। देखिए इस तरह से, ये ओपन साइड दूसरी तरफ और जो बंद वाली साइड है वो आप अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से इस कपड़े को आप फैला देंगी। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है। अब सबसे पहले आप अपनी मैक्सी की लेंथ नाप लेंगी। अगर आपकी लेंथ जितनी भी है उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप लेंथ रखेंगी। तो जैसे मुझे ये मैक्सी 52 इंच चाहिए, तो इससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा 53.5 पे मैंने ये निशान लगा लिया है और यहाँ से इसको मैं कट कर दूँगी, ये ऐसे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये कट कर लिया है। तो अब देखिए, अब आप क्या करेंगी। अब ये देखिए, ये बंद वाली साइड आप अपनी तरफ रखेंगी और खुली साइड दूसरी तरफ। तो अब यहाँ से आप देखिए गले का निशान लगाना स्टार्ट करेंगी। तो सबसे पहले देखिए 6.5 इंच पे मैंने आपके शोल्डर का निशान लगाया है। इस तरह से 6.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है और 7.5 इंच पे आर्म होल की गहराई लगाई है। इस तरह से देखिए, ये 7.5 इंच पे आर्म होल का निशान है और अब इसी निशान को मैंने ये सीधा कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए, गले की चौड़ाई मैंने रखी है इसमें 3 इंच। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है। और गला देखिए, फ्रंट का गला मुझे इसमें चाहिए 6 इंच का, तो मैंने ये 6 इंच पे निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान लगा लेंगे 6 इंच पे और इस निशान को सीधा कर देंगे पहले। फिर क्योंकि मुझे ये गला वी शेप में चाहिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा तिरछा किया और पीछे का गला 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। 4.5 इंच मुझे पीछे का गला चाहिए इस नाइटी में। तो इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे और पीछे की गले को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला लेंगे। हल्की सी गोलाई आप इसको दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने गोलाई का निशान लगा लिया है। अब देखिए, अब आर्म होल की गहराई का लगाएंगे, इसकी गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे आप 1 से 1.5 इंच पे आप एक गहराई लगाएंगे और उससे आधा इंच पीछे यानी 1 इंच पे एक गोलाई लगाएंगे। तो अब इस तरह से अब आप अपनी कमर का नाप लगाएंगे। इसमें आपको जो कटिंग की जाएगी 2 पार्ट में की जाएगी। ऊपर का पोर्शन अलग बनाया जाएगा और नीचे का अलग। तो इस तरह से 11.5 इंच पे मैंने यूक लेंथ लगाई है कमर की, जहाँ से हम ऊपर का पार्ट अलग कटिंग करेंगे। और ऊपर का पार्ट केवल आगे फ्रंट वाले पार्ट में ही काटा जाएगा, पीछे के हिस्से से ऊपर का पार्ट अलग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने लगाया है, देखिए पीछे के गले को काटते हुए पहले पीछे के गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट के गले की कटिंग बाद में अलग से की जाएगी। तो इस तरह से देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। और अब देखिए, अब यहाँ से ये ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये वाली कटिंग की जाएगी अब आर्म होल की। तो आर्म होल की पीछे वाली कटिंग पहले की जाएगी, फ्रंट पार्ट की कटिंग आपकी बाद में की जाएगी। तो इस तरह से हमने ये आर्म होल की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब आप फ्रंट के पार्ट को और पीछे के पार्ट को अलग अलग करेंगे। ये बीच में जॉइंट है जो, इसे आप खोल देंगी। इस तरह से इस जॉइंट को आप काट देंगी तो आपका फ्रंट और बैक पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये देखिए,
अब आप फ्रंट के पार्ट को, बैक के पार्ट को हटा करके अब सिर्फ फ्रंट पार्ट में, फ्रंट के गले की और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगी। देखिए, वैसे इसमें आपको आर्म होल के फ्रंट और बैक की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप करना चाहें तो कर सकती हैं, वरना स्किप भी कर सकती हैं। अब देखिए फ्रंट वाला गला, देखिए ये मुझे वी शेप में चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा ऊंचाई देते हुए काट लिया है। ये देखिए 1 इंच ऊपर तिरछा करते हुए कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये फ्रंट गले की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हम इसकी आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से इसके फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसका आपने जो योक लेंथ लगाई थी कमर वाली अपर पार्ट की लेंथ, उसको भी आप सीधे कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रंट पार्ट के अपर पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए ये इसके ऊपर का हिस्सा है। इस तरह से देखिए अब ये हमने बैक के ऊपर, बैक पार्ट जो था हमारा उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से रख लिया है। अब जो हमारी चेस्ट का साइज़ है वो उससे प्लस 3.5 इंच हमें एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो देखिए 14.5 इंच पे मैंने इसमें निशान लगाया है। चेस्ट का 1/4 करेंगी प्लस 3.5 इंच एक्स्ट्रा आप निशान लगा लेंगी। तो वही निशान आपको बैक पार्ट में भी लगानी है और फ्रंट पार्ट में भी लगाना है। इस तरह से देखिए, तो मेरे पास जो चेस्ट थी वो था 44, तो उसका 1/4 हुआ 11 प्लस 3.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो वो हो गया आपके पास 14.5 इंच। देखिए इस तरह से 14.5 इंच पे मैंने बैक पार्ट में निशान लगा लिया है। और इस निशान को थोड़ा सा तिरछा करते हुए हम नीचे तक मिला के ले आएंगे। इस तरह से देखिए हल्की सी गोलाई देते हुए हमने इसे थोड़ा नीचे तक मिला लिया है। इसमें कमर का कोई निशान नहीं लगता है मैक्सी में, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये पार्ट हमने काट लिया है, तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब आपको स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। तो स्लीव्स मुझे इसमें फुल स्लीव्स बनानी है। तो देखिए 20 इंचेस मुझे स्लीव्स की लंबाई चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है 22 इंच। और ऊपर से थोड़ा 3 ये फोल्डेड साइड अपनी तरफ की है और खुली साइड दूसरी तरफ। और यहाँ से आप 3 इंच नीचे स्लीव्स की गहराई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये निशान लगा लिया है गोलाई का और स्लीव्स की गहराई का। तो इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स का गोलाई है वो है हमारे पास 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है। उसको हम आर्म होल की जो हमने चौड़ाई ली है पूरी स्लीव्स में, वहाँ तक मिला लेंगे। और इस तरह से इसकी कटिंग की जाएगी, स्लीव्स की गोलाई की कटिंग करते हुए। ये इस तरह से पहले इसकी गोलाई से जो हमने निशान लगाया है उसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से नीचे से भी आप इसकी कटिंग कर लेंगे। जो निशान आपने लगाया है स्लीव्स की, आप उस तरह से कटिंग कर लेंगे।
जो एक्स्ट्रा निशान था 2 इंच, उस पे आप इसकी कटिंग करेंगी। तो इस तरह से स्लीव्स की मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग कर लिए। अब इसकी गोलाई को हम काटेंगे। तो फ्रंट साइड से ही गोलाई दी जाती है। तो इस तरह से आप स्लीव्स को खोल देंगी। दोनों स्लीव्स की कटिंग हमारी एक साथ हो गई है। अब फ्रंट वाली साइड से हम हल्की सी गोलाई इसमें देंगे। तो स्लीव्स को खोलने के बाद हमने हल्की सी गोलाई इसमें दे दी है। ये इस तरह से आपने गोलाई दी। अब देखिए ये आपका स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स भी हमारी कट के तैयार है। अब देखिए, अब हम ये 2 ओरियो पट्टी ले लेंगे इस तरह से, और जिसको हम फ्रंट के नेक पे और बैक पार्ट के नेक पे लगाकर तैयार करेंगे। तो इससे हमारे ये देखिए इस तरह से 2 इंच की चौड़ी मैंने ओरियो पट्टी ली है। अब जिसको देखिए हमें फ्रंट और बैक पार्ट में लगाना है। किस तरह से देखिए, इसको आप डबल फोल्ड करके मैक्सी का जो सीधी साइड है उस पे आप ये लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ आप इसके लगा देंगी। तो इस तरह से देखिए फ्रंट के पार्ट में और बैक पार्ट में हमने ये ओरियो पट्टी को डबल फोल्ड करके सिल दिया है। अब इस तरह से इसको पीछे की तरफ अब इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई आप फ्रंट साइड में सीधी साइड में भी लगाएंगे, जिससे ये सेट बैठ जाएगा आपका जो गला है। तो चलिए ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों ही साइड, फ्रंट वाले पार्ट में भी और बैक पार्ट में, दोनों ही गले में आपको ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए आप ये पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ये आपकी नेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रंट के पार्ट में को भी मैंने सिल लिया है और बैक पार्ट को भी, देखिए ये बैक पार्ट है, इसको भी मैंने सिल के तैयार कर लिया है। अब देखिए फ्रंट के पार्ट को हमने इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखा है, जो फ्रंट का अपर पार्ट था। और जो हमारा चेस्ट का निशान हमने लगाया था, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है तो इसकी इतनी कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा इसमें है उसकी हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए जहाँ जहाँ तक हमारा बैक पार्ट पे निशान है वहाँ तक हमने फ्रंट पार्ट की अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। ये इस तरह से देखिए। तो अब फ्रंट के अपर पार्ट को और फ्रंट के लोअर पार्ट को, दोनों हिस्सों को हमने एक साथ रख लिया है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, जिससे 4 इंच पे आप एक निशान लगाएंगे। ये सभी साइज़ के लिए सेम रहता है। 4 इंच पे आपने निशान लगाया। उसके बाद फ्रंट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आपका निकलेगा, देखिए 5.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये निशान आप 4 इंच से इस तरफ लगा देंगे। देखिए 4 इंच से आगे 5.5 इंच पे देखिए आपको ये निशान लगाना है। फिर ये इस तरह से 5.5 इंच पे आपने ये निशान लगा लिया। अब देखिए आप हल्का सा इसमें कट डाल देंगी 5.5 इंच वाले निशान पे, और जो 4 इंच पे जो निशान लगा था उस पर आपने कट डाल दिया। तो इस तरह से देखिए अब फ्रंट के पार्ट, फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर वाले और नीचे दोनों पोर्शन को आपने खोल के रखा, सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए। ये देखिए ये कट से अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये यहाँ पे जो हमने 5.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग डलेगी तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्डिंग डालेंगे और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बराबर होके इस तरह से देखिए
इस तरह से हमारे दोनों पार्ट फिर बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से सेम फोल्ड करेंगे हम दूसरी साइड से भी। जो 5.5 इंच एक्स्ट्रा हमने जो निशान लगाया था उसमें हमें 4 से 5 फोल्डिंग वो डालेंगी, प्लेट्स डालेंगी। तो और इस तरह से ये सिलाई कर देंगी। ऊपर और नीचे के पार्ट को हम आपस में सिल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट के अपर और लोअर दोनों पोर्शन को सिल के तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने इसमें प्लेट्स डाली हैं। और अब इसमें हम लगाएंगे जिप। तो देखिए जिप की लंबाई हमारी है इसमें 8 इंच। जिप की लेंथ है 8 इंच। इस तरह से देखिए ये 8 इंच लेंथ है। और अब हमने जो सेंटर पार्ट पे जो निशान लगाया है, अब हम जिप के लिए कटिंग करेंगे। जिप से 1.5 इंच छोटा हमें निशान लगाना है। 6.5 इंच पे हमने ये निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से 6.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया। अब 6.5 इंच तक की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए 6.5 इंच पे कटिंग हो गई है। और अब इस जिप को इसमें अटैच करेंगे, स्टिच कर देंगे। इस तरह से जिप को रखते हुए इसके ऊपर हम यहाँ से सीधी सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरह से दोनों साइड से सिलाई हो जाएगी। इस तरह से आप कपड़े को थोड़ा सा करते हुए फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से आप इसको स्टिच करेंगे। और इसके साथ ही देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। और अब देखिए आपने ये 2 सीधी पट्टियाँ काट ली है, जिसकी लेंथ मैंने 34 इंच लेंथ ली है। ये इसकी देखिए 34 इंच लंबी आप 2 सीधी पट्टियाँ काट लेंगे, सीधा कपड़ा काट लेंगे। और जिसकी चौड़ाई आपकी 2.5 इंच 2.5 इंच चौड़ाई होगी और 34 इंच लंबाई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको दोनों साइड से थोड़ा फोल्ड करते हुए आप इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही सीधी पट्टियाँ जो ली हैं दोनों साइड से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए अब इस तरह से आप छोटी छोटी प्लेट्स इसमें डालेंगी। देखिए इस तरह से आप दोनों ही पट्टियाँ प्लेट्स डालकर तैयार कर लेंगी। तो मैं आपको प्लेट डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों ही पट्टियों में प्लेट्स डालकर तैयार कर लिया है। और अब आपको देखिए क्या करना है, इन प्लेट्स को आपका जो नेक बना है फ्रंट नेक में 1-1 इंच की दूरी पे ये निशान लगाना है। और उसको जहाँ से आपका फ्रंट का ऊपर वाला पार्ट ज्वाइंट था वहाँ तक मिला लेना है मंदिर वाली शेप में। और उस पर ये जो प्लेटें आपने जो पट्टियाँ काट के फोल्ड करके रखी थी उसको आप उस पर अटैच कर देंगे, स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से रखते हुए आप इस पर स्टिच कर देंगे। एक पट्टी यहाँ स्टिच हो जाएगी प्लेट्स वाली और एक दूसरी साइड ये इस पे रखते हुए यहाँ पे आप इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। और साथ ही देखिए जिप भी मैंने स्टिच कर ली है। ये जिप इसमें अटैच हो चुकी है। अब आप ये पट्टियाँ अटैच करेंगी। और अब जो इसका ये जॉइंट दिख रहा है इसको ढकाने के लिए मैंने एक ये लेस ली है, जिसको आप इसके ऊपर सिल देंगी। इसको आप इसके ऊपर अटैच कर देंगी तो ये आपका जॉइंट नज़र नहीं आएगा। जो प्लेट्स के ये जॉइंट नज़र आ रहे हैं इस तरह से दोनों साइड से आप लेस भी जोड़ देंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये दोनों साइड से अटैच कर दिया है। देखिए बहुत ही सुंदर ये आपका लगेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, पीछे वाले पल्ले को फ्रंट वाले के दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर इनके शोल्डर को आप स्टिच कर देंगी। ये जो शोल्डर है यहाँ पे आपको इन दोनों शोल्डर्स को आपस में स्टिच अटैच कर देना है। स्टिच करते हुए ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों शोल्डर जोड़ दिए हैं। फ्रंट का पार्ट और बैक पार्ट जो था वो अब हमारा जॉइंट हो गया है। अब हमें स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। तो जो स्लीव्स की कटिंग मैंने की थी देखिए अब इस तरह से आप स्लीव्स को इसमें अटैच कर देंगी। तो इस तरह से इसमें सिलाई लग जाएगी। इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर करते हुए और सेंटर से आप सिलाई स्टार्ट करेंगी और दोनों साइड इसको जोड़ देंगी। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव्स भी जोड़नी है। तो दोनों स्लीव्स जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स मैंने इसमें जॉइंट कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से आपने दोनों साइड स्लीव्स जॉइंट कर लिए। अब स्लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप उसको फोल्ड करेंगी, डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे उस पर। तो मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब देखिए ये हमारी स्लीव्स रेडी है। अब आपको इसमें आगे क्या करना है, आप देखिए अब जो मैक्सी का फ्रंट और बैक पार्ट का नीचे वाला बॉटम है वहाँ से आप इसको फोल्ड करेंगे। देखिए बॉटम वाले पार्ट को जिस तरह से आपने स्लीव्स को फोल्ड किया था उसी तरह से आप इसका बॉटम पार्ट भी डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए जो जिप आपने लगाई थी उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 10 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ाई वाला एक कपड़ा लेना है इसी का, और इसको इस तरह से दोनों साइड से आप फोल्ड कर देंगी। फोल्ड करके सिलाई लगा देंगी। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जिप के ऊपर ये लगेगा इस तरह से फोल्ड होगा ऊपर से भी, और इसी तरह से नीचे से भी फोल्ड होगा, और इधर एक सिलाई लगेगी। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद आप उसको इस तरह से फोल्ड करेंगी, और उसके बाद कपड़े को दबाने के लिए एक बाहरी सिलाई लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है, जिससे आपकी ये जिप नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से ये देखिए। अब देखिए अब आप मार्किंग करेंगे अपनी नाइटी की, जितनी आपको स्लीव्स चाहिए, और उसको लास्ट तक आप स्टिच कर देंगी दोनों साइड से। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी स्टिच करेंगी। अब आपको पॉकेट के लिए क्या करना है, देखिए 15 इंच लंबा एंड 6.5 इंच चौड़ाई वाला एक कपड़ा लेना है, जिसको आप इस तरह से डबल फोल्ड करेंगी, और तीन साइड से आप इसको फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगी। इस तरह से देखिए फोल्ड करना है तीनों साइड से और इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है, आप 6 भी ले सकती हैं। और सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने ये मैक्सी में जेब के लिए निशान लगा लिए। जहाँ पे आपको पॉकेट चाहिए आप वहाँ पे इस तरह से निशान बना लेंगी। और आप इसको फोल्ड करने के बाद जब आप फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगी तो इस तरह से अब बाहर से ये जेब अटैच होंगे इसमें। देखिए तो इस तरह से आपको बाहर से सिलाई लगाते हुए तीन साइड से इस तरह से और ये जेब अटैच कर देना है। तो इस तरह से पूरी मैक्सी में आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी ये इस तरह से पूरी नाइटी रेडी हो गई है, जिसमें मैंने ये दो पॉकेट भी अटैच कर लिए हैं और दो ये मैंने पीछे बांधने के लिए रखे हैं डोरी, ताकि आप इसे पीछे बांध सकें। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर ये नाइटी दिख रही है। तो इसी तरह से कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो की लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।